हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं, एक बार फिर बता रहे हैं, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं आप उसको किसी भी बुक से सॉल्व पेपर से कर सकते हो, लेकिन ग्रामर का जो टॉपिक है जब तक आप इसको नहीं समझोगे किसी के माध्यम से, आप इसे तैयार नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस समय जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, यानी कि बहुत ही बढ़िया टॉपिक चल रहा है, जिसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। यदि आप इसको ध्यान से समझोगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक चल रहा है वह दूसरा टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 नंबर का, इसीलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखो, इसके अंदर 5 चीजों को डिस्कस किया जाता है, जिसमें पहला होता है आपका रिमूव टू, यूज टू, डिग्री, एक्टिव पैसिव और चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो देखो, इसमें हमारे जो 4 टॉपिक हैं अब तक वो समाप्त हो चुके हैं, यानी कि जो एक्टिव पैसिव में जो आपके हमने 5 टॉपिकों में बांटा था इसको, तो इसमें आपके जो 4 टॉपिक हैं वो समाप्त हो चुके हैं और इसमें आपका जो लास्ट टॉपिक बचा है, यानी कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है एक्टिव पैसिव, और एग्जाम में इसका एक वाक्य जरूर आता है। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो इसमें टॉपिक था वो था टेंस टू पैसिव, जिसको हमने समाप्त कर दिया। दूसरा था आपका मॉडल वर्ब का, उसको भी समाप्त कर दिया। तीसरा था हु वाले वाक्यों के पैसिव, वो भी समाप्त हो चुका है। चौथा था आपका इंपेरेटिव टू पैसिव, ये भी समाप्त हो चुका है। और इसके बाद अब आपका सबसे लास्ट टॉपिक रह गया है सम मोस्ट इंपोर्टेंट रूल एक्टिव टू पैसिव, यानी कि इसके अतिरिक्त कुछ रूल ऐसे भी हैं जो एक्टिव पैसिव के आते हैं, और कहा जाए तो इन्हीं रूलों में से वाक्य आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इन रूलों को बड़े ध्यान से समझना है और बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है, तो आपके सामने लिखे हुए हैं, देखो ये 5 टॉपिक हैं। फर्स्ट पर है आपका टेंस टू पैसिव, फिर है आपका मॉडल वर्ब का पैसिव, और फिर है आपका हु वाले वाक्यों का पैसिव, फिर इंपेरेटिव, और सबसे लास्ट में रह गया आपका सम मोस्ट इंपोर्टेंट रूल एक्टिव टू पैसिव। तो आज इसी टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रत्येक चीज आप सीख लो जिससे कि एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022, क्योंकि सन 2022 में भी आपके एग्जाम होंगे, इसलिए पेपर में ये चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी। तो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रामर सिलेबस। क्या है ग्रामर सिलेबस? तो ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही जरूरी है, और इसमें आपका चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यों का रूपांतरण। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इसके अंदर 5 चीज़ें आती हैं जिनको हम बता चुके हैं आपको। और इस समय चल रहा है आपका जो चौथा टॉपिक है वो चल रहा है एक्टिव टू पैसिव, और इसमें आपका जो लास्ट टॉपिक है सिर्फ ये रह गया है। इसके बाद आपका ये एक्टिव पैसिव भी समाप्त हो जाएगा। तो जो आपका लास्ट टॉपिक है इसको हम 2 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप इसे ठीक से समझ सकें। इसमें मुख्य रूप से आपके 8 या 9 रूल हैं। कितने हैं? 8 या 9 रूल हैं, जिसमें हम 4 रूल तो आज डिस्कस कर देंगे और 4 आपको अगली वीडियो में कर देंगे, जिससे कि आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सम मोस्ट इंपोर्टेंट रूल एक्टिव टू पैसिव। तो सबसे पहला रूल देख लेते हैं इसका। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में, यानी जब वाक्य के शुरू में इट इज टाइम टू दिया हो, क्या दिया हो? इट इज टाइम टू दिया हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए, यानी वाक्य के शुरू में क्या दिया है? इट इज टाइम टू दिया है, और उसका हमें क्या बनाना है? पैसिव बनाने के लिए इट इज टाइम फॉर द, किसका प्रयोग करते हैं? इट इज टाइम फॉर द का प्रयोग करते हैं। तो देखो क्या दिया है? इट इज टाइम टू दिया है, और हम क्या करेंगे? इट इज टाइम फॉर द।
का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इसका एक रूल होता है जिसको आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि जितने भी ये आपके इम्पोर्टेंट रूल हैं उनका एक अच्छा एक रूल और बनाया है हमने, जिससे कि टॉपिक को आप समझ सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसका आप पैसे बना सकते हैं। तो देखिए वो रूल है आपका, इट इज टाइम फॉर द प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। तो ये आपको छोटा सा रूल याद रखना है, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के वाक्यों का पैसे बना सकते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। तो इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। अब देखो हमने जो आपको इसमें तरीका बताया है, नियम बताया है, उसके हिसाब से यदि वाक्य को देखें हम, तो देखो क्या इट इज टाइम टू दिया हुआ है, यही हमने बताया था, इट इज टाइम टू आता है। इसका पैसिव कैसे बनता है, जो आपके सामने ऊपर रूल लिखा हुआ है। तो बनाते हैं इसका, ये आपका एक्टिव हो गया और ये आपका पैसिव हो गया। तो बनाते हैं इसको, इट इज टाइम, अब क्या आ जाएगा, फॉर, फिर द, फिर ऑब्जेक्ट ले लीजिए, क्या है, द शॉप। तो डबल द नहीं लगाएंगे, द पहले से है तो क्या आ जाएगा, शॉप आ जाएगा। फिर क्या आता है, टू बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि क्लोज्ड। एक और वाक्य देख लेते हैं, इट इज टाइम टू ओपन द मार्केट, यानी इट इज टाइम टू, ये खुलने का समय है किसका, ओपन द मार्केट, बाजार खुलने का समय है। तो बनाते हैं इसका पैसिव, ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव बनाएंगे इसका। तो इट इज टाइम फॉर द, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा मार्केट। तो इट इज टाइम फॉर द मार्केट, अपनी तरफ से क्या लगा देते हैं, टू बी लगा देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ओपन। ठीक, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये फर्स्ट रूल था। रूल सेकंड, तो मैंने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में 4 रूलों को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। और टोटल हम आपको बता चुके हैं इसके 8 रूल होते हैं, जिनको बड़े ध्यान से आपको समझना है। और मैंने आपको बता दिया है कि इसमें से ही आपके एग्जाम में वाक्य आते हैं। क्यों कि जो इससे पीछे का आपने सीखा था वो थोड़ा सरल तरीका था, वो हाई स्कूल स्तर पर भी आ जाता है, लेकिन जो मैं अब लिखा रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में वैक्स, एस्टोनिश, सरप्राइज, जब वाक्य में वैक्स, एस्टोनिश, सरप्राइज शब्द आए तो वाई के स्थान पर एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। बाकी नियम पुराने जैसे रहते हैं। तो देखो आपको कितना याद रखना है कि यदि आपको वैक्स है, एस्टोनिश है या फिर सरप्राइज है, इनमें से कोई सा भी वर्ड आपको एग्जाम में दिखाई देता है, इस प्रकार का वाक्य दिखाई देता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां हम बाई लगाते थे वहां पर एट लगाना है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। योर बिहेवियर हैज वैक्स्ड मी। क्या करना है इसका, हमको पैसिव बनाना है।
तो हमको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, हमको क्या शब्द दिखाई दे रहा है, इसमें वैक्स शब्द दिखाई दे रहा है। और हमने आपको बताया था वैक्स, एस्ट्रोनॉट, सल्फर, इनमें से कोई सा वर्ड आता है तो बाई के स्थान पर एड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप बनाते हैं पैसिव, तो ऑब्जेक्ट है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और इसमें देखो एच भी आ जाएगी, तो आई के साथ हैव आता है और हैव के साथ बीन भी आता है। तो आई हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दे रखी है, इसमें थर्ड फॉर्म आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो आई हैव बीन वैक्स्ड। अब हम यहाँ बाई लगाते हैं, लेकिन बाई नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, एट, क्योंकि हम इस बात को बता चुके हैं कि किसका प्रयोग करेंगे, एट का, क्योंकि इसमें वैक्स आ रहा है। तो एट योर बिहेवियर। बताओ, बहुत ही आसानी से बना सकते हो, सिर्फ आपको ये वर्ड याद रखने हैं, इन वर्डों के बेस पर ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो देखो 2 रूल आपके हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूं। बाकी इसके 2 रूलों की चर्चा और करनी है हमको इस वीडियो में, ताकि आप इस टॉपिक को ध्यान से समझ सकें। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि टोटल जो रूल है इसमें 8 हैं आपके, तो 4 रूल हम इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे और बाकी के जो 4 रूल बचेंगे उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस कर देंगे, ताकि ये जो टॉपिक है आपका समाप्त हो सके। और इसके बाद ये टॉपिक ही आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। और इसमें हमने आपको बताया था कि जब 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपकी एक हम एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे कि जो टॉपिक हैं वो बढ़िया तरह से आपके क्लियर हो सकें। तो रूल नंबर 3 देख लेते हैं इसका। रूल नंबर 3 यानी कह सकते हैं कि जब वाक्य में इंटरेस्ट के साथ म्यूजिक शब्द आए तो, यानी जब वाक्य में इंटरेस्ट के साथ म्यूजिक शब्द आए तो वाई के स्थान पर इन का प्रयोग करते हैं। तो देखो एग्जाम में क्या होता है, हमको यही चीज़ देखना होता है, और हम एग्जाम में इसको छोटी सी गलती कर देंगे और हमको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। बड़े ध्यान से इनको समझना है, क्योंकि इंटरमीडिएट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और अक्सर गलती हो जाती है। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में इंटरेस्ट के साथ म्यूजिक शब्द आए तो बाई के स्थान पर क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। म्यूजिक हैज इंटरेस्टेड हर, यानी कि म्यूजिक हैज इंटरेस्टेड हर। तो हमारा हर ऑब्जेक्ट है, म्यूजिक सब्जेक्ट है, हैज एचवी है और इंटरेस्टेड हमारी क्या है, वर्ब है। तो चारों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब हर को क्या बनाएंगे, हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाता है, इसको सी हो जाता है, और सी के साथ हैज, और हैज के साथ क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। ये तो आपको जानकारी पहले से होगी। सी हैज बीन इंटरेस्टेड। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से है तो यहीं आ जाएगी, इंटरेस्टेड। अब यहाँ हम बाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। तो आपको पता होगा इसका रूल, लेकिन हमारा म्यूजिक आ रहा है, इंटरेस्टेड आ रहा है, इसीलिए क्या लगाएंगे, हम इन का प्रयोग करेंगे। तो इन म्यूजिक। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आगे रूल नंबर 3 और रूल नंबर आता है 4। तो देखो मैंने आपको बताया था कि हम 4 रूल ही डिस्कस करेंगे इसमें। बढ़िया तरह से इसको समझना है आपको, ताकि एग्ज़ाम में जब भी एग्ज़ाम में वाक्य आए तो उसको आप बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकें। तो देखिए बड़े मेहनत से समझना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत से कोई काम किया जाता है, और हम आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से रूल लाते हैं ताकि आप इसको ध्यान से समझ सकें। तो इसका चौथा रूल है, उसको भी देख लेते हैं। यानी कह सकते हैं
कि जब वाक्य में कुछ निश्चित शब्द आए तो पैसिव बनाते समय उन शब्दों को हटा देते हैं। यानी कुछ निश्चित शब्द होते हैं, यदि वाक्य में वो दिए हों तो उनको हम पैसिव बनाते समय हटा देते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन से शब्द हैं जिनको हम पैसिव बनाते समय हटा देते हैं। तो वो शब्द मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यानी कि वन, वंस, समवन, circumstances, none, no one, public, ऑडियंस, दे। यानी कि ये जो वर्ड है जब हम पैसे बनाते हैं तो इनको हटा देते हैं, तो इनको ध्यान रखना है आपको। यदि आपको ये एक्टिव में वर्ड दिखाई देते हैं तो आप इनको पैसे बनाते समय हटा दोगे। किस तरह से हटाते हैं मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा आपको। तो देखिए, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, ये आपको एक्टिव दिया हुआ है और इसका हमको क्या करना है, पैसे बनाना है। तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, शुरू में आपको संबंध दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जब पैसे बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे, क्योंकि जितने भी वर्ड मैंने यहाँ लिखे हैं इनमें से यदि आपको कोई सा भी वर्ड दिखाई देता है तो जब आप एक्टिव से पैसे बनाओगे तो इनको हटा दोगे। कैसे हटाते हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट लेंगे इसको, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। अब संबंध को क्या करेंगे, हटा देंगे इसको, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो देखो हम पहले उन्हीं वर्डों को देखते हैं जो इसमें दिए हुए हैं। देखो एक तो आपको वन दिया हुआ है और वंस दिया हुआ है, तो ये दोनों वर्ड आपके हट जाएंगे। पैसे बनाते हैं इसका हम ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, प्रोमिसेस, ये मॉडल वर्ब दे रखी है, लगा दो इसको। मॉडल वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होगा। तो प्रोमिसेस शुड बी और कीप की क्या हो जाएगी, केप्ट, और बाकी सब कुछ में इसमें से हट ही गया, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। ये एक्टिव था आपका और ये आपने पैसे बनाया, ठीक है। तो इस तरह से देखो हमने इसके जो 4 रूल है इनको डिस्कस किया है। चारों रूलों को बड़े अच्छी तरह से याद रखना है आपको। एट वाला है, इन वाला है, टू बी वाला है, और आपका ये जो शब्द एक्टिव से पैसे बनाने से हट जाते हैं। तो देखो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि टोटल इसके जो रूल्स होते हैं वो 8 होते हैं, और मैंने 4 को डिस्कस कर दिया है। 4 को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।